दिल्ली में आज बीजेपी की विकास तीर्थ यात्रा शुरू हो रही है। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। इस दौरान उनके साथ स्थानीय सांसद रमेश विधोड़ी, नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधोड़ी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मौजूद रहेंगे। यात्रा थोड़ी ही देर में मीठापुर से शुरू होगी और दोपहर 1:30 बजे छतरपुर में खत्म होगी। आपको बता दें कि मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर बीजेपी अलग अलग तरीके से अभियान चला रही है और जनता से जुड़ने की कोशिश कर रही है। तो केंद्र सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं। देश भर में अलग अलग तरीके से भारतीय जनता पार्टी की इकाइयां नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल के कामकाज को लेकर जनता के बीच जा रही है। और दिल्ली बीजेपी आज विकास तीर्थ यात्रा शुरू कर रही है। यात्रा की शुरुआत केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर करेंगे, जिसमें बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। इस वक्त मेरे साथ तरुण जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता, इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए। तरुण, भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही है कि उनके पास जो सबसे बड़ा चेहरा है नरेंद्र मोदी का, उस चेहरे को सामने रखा जाए, उनके कामकाज को लोगों के बीच लेकर जाया जाए, क्योंकि भविष्य में जब भी चुनाव होंगे तो यही चेहरा उनके लिए सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड होगा। देखिए, पीएम मोदी का चेहरा ट्रम्प कार्ड तो होगा ही होगा, लेकिन कामों का भी ब्यौरा बीजेपी को देना होगा। और इसी कवायद के मद्देनजर विकास तीर्थ यात्रा एक नाम दिया गया है इस पूरे कैंपेन को। इस कैंपेन के जरिए हर लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो विकास की बड़ी परियोजनाएं हैं उसको देखने के लिए, उसका मुआयना करने के लिए, या फिर ये कहें इन टोटलिटी उसको जनमानस तक पहुंचाने के लिए, प्रचारित करने के लिए बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री दिल्ली के अंदर उतारे हैं। आपने देखा होगा कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी कुछ दिनों तक प्रवास किए हुए थे। कई लोकसभा क्षेत्रों के अंदर उन्होंने भी विजिट किया था। और केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर, ये 2 प्रमुख नेता हैं जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है कि 9 सालों के जो काम हैं उन्हें घर घर तक किस तरह से पहुंचाना है। लिहाजा आज का जो शेड्यूल है वो केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का दक्षिणी दिल्ली के अंदर है। और इस समय मैं बदरपुर इलाके के अंदर हूँ और ये NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की तरफ से डेवलप किया गया इको पार्क है। करीबन 500 करोड़ रुपयों की लागत से इस इको पार्क को डेवलप किया गया है। और ये दावा किया जा रहा है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के यहाँ पर फैसिलिटीज मुहैया कराई जाएंगी और ये वर्ल्ड लेवल के ऊपर बहुत रिनाउंड प्लेस बन जाएगा। यहाँ पर झील होंगी, यहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होंगी, बच्चों के खेलने की सुविधाएं होंगी। एक तरह से एक बड़ा पिकनिक स्पॉट ये कई एकड़ जमीन के अंदर तैयार किया जा रहा है। 500 करोड़ रुपयों की लागत से इस इकोलॉजिकल पार्क को डेवलप किया जा रहा है। और इसी का मुआयना करते हुए इस विकास तीर्थ योजना की जो शुरुआत है वो एस जयशंकर की तरफ से की जाएगी। ना सिर्फ बदरपुर बल्कि दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के कई ऐसे बड़े प्रोजेक्ट का मुआयना करने के लिए, उसको देखने के लिए और उसका लाभ किस तरह से स्थानीय लोगों को मिल सकता है, ये देखने के लिए एस जयशंकर आज करीब 1:30 बजे तक लोकसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे और कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का अवलोकन भी करेंगे। तो जो जहां से शुरुआत होने वाली है बदरपुर में, कुछ ही देर के अंदर केंद्रीय मंत्री यहां पर पहुंचने वाले हैं। उनके साथ दक्षिण दिल्ली के जो सांसद हैं रमेश विधोड़ी, वो मौजूद होंगे। पूर्व विधानसभा क्षेत्र के विधायक और दिल्ली विधानसभा नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधोड़ी उनके साथ मौजूद होंगे। और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी इस पूरी विकास तीर्थ यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री के साथ रहेंगे। ठीक है। और 9 साल का प्रधानमंत्री का कामकाज का ब्यौरा दिया जाएगा। एक छवि ये भी है दिल्ली के अंदर कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में तो अच्छा परफॉर्म कर रही है। जो हम एक 2013 जब से आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आई है उसके बाद जितने भी चुनाव में हमने देखे, लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी अच्छा परफॉर्म कर जाती है, लेकिन विधानसभा चुनाव में कर नहीं पाती। MCD उनके पास था, MCD भी उनके हाथ से चली गई है। तो जनता के उस परसेप्शन को समझना और उसमें बदलाव लाना, ये बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होगी कि इस मोमेंटम को तोड़ा जाए कि लोकसभा चुनाव में तो आप हमारे साथ होते हैं, हालांकि इस बार लोकसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी पूरा जोर लगाएगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता।